सरप्राइज। क्या? माय न्यू कार? यस। नहीं। आओ मैं आपको दिखाऊं। वाकई? यस। कहाँ है कार? ये टॉय कार? पहले यही हुई थी। ओहो, चाबी दो। वाह! अस्सलाम वालेकुम स्टोरीज नालो मैं को खुशामदीद। आज हम जिस ट्यूटोरियल की बात करेंगे वो है कार श्रिंक इफेक्ट। ये मुख्तलिफ वीडियोस के ऊपर आप यूज़ कर सकते हैं और इसका हमने शूट कैसे किया और उसका एडिट कैसे किया इसके ऊपर हम आज बात करेंगे। मगर इसके अंदर जो ख़ास चीज़ हमें चाहिए कि आपने किसी भी कार का जब श्रिंक इफेक्ट लेना है तो आपको उसकी मिनिएचर चाहिए। तो हम मेरे पास जो गाड़ी अवेलेबल थी वो होंडा फिट थी, मगर मुझे उसका मिनिएचर नहीं मिला। तो उस कलर की मुझे फिर कोई दूसरी गाड़ी चाहिए थी प्लास्टिक की। अनफॉर्चुनेटली टाइम कम था और मैं जहाँ पे ढूंढ सका वहाँ पे मुझे उस कलर की गाड़ी भी नहीं मिली, तो मुझे वाइट कलर की मिली। अब मेरे पास हल ये था कि मैं इस गाड़ी का कलर चेंज करूँगा। अच्छा, इसकी शेप भी डिफरेंट थी, कलर तो ऑफकोर्स बहुत ही डिफरेंट था। तो सबसे पहले मुझे इसका कलर चेंज करना था, तो फिर हमने पेंट के ज़रिए इस छोटी कार का हमने कलर चेंज किया। तो दोस्तों हमारे पास मॉडल कार तैयार हो चुकी थी, जिसकी शेप थोड़ी डिफरेंट थी और कलर थोड़ा बहुत मैच कर रहा था, मगर जिस डिस्टेंस पे हमने कैमरे पे रखना था तो इतना फील नहीं होना था कि ये गाड़ी कौन सी है। ऐसे लगेगा जैसे बड़ी गाड़ी की छोटी गाड़ी ही है। इसका शूट हमने इस तरह से किया था कि अगेन इसमें मास्किंग इन्वॉल्व है, तो आपने कैमरे को ट्राइपॉड पे रख के लॉक कर लेना है। सबसे पहले आपने खाली प्लेट को शूट करना है और उसके बाद छोटी कार को शूट करना है और उसके बाद जो मेन कार है आपकी, जिसको आपने श्रिंक करके बड़ा करना है, उसको आपने शूट कर लेना है। मगर ध्यान रहे कि जहाँ पे आपने बड़ी कार और छोटी कार रखनी है, छोटी कार को बड़ी कार से इतना डिस्टेंस जरूर देना है, यानी जो आपने फ्रेम बनाया है उसके तकरीबन मिडल के अंदर आपकी छोटी कार आएगी और फ्रेम के पास आपकी बड़ी कार आएगी। क्योंकि जब बड़ी कार ने छोटा होना है तो उसके पास इतना डिस्टेंस हो और उस लाइन में हो कि उसको आप छोटा कर सकते हो। जब आप एडिटिंग में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली इसका शूट हमने करना कैसे है। तो आपके जो भी सीक्वेंस सीन है आपने शूट कर लेना है कि जैसे पहले मैं कर रहा हूँ कि मैं चाबी के जरिए गाड़ी को ऑन कर रहा हूँ, गाड़ी ऑन कर लेनी है, फिर मैं और मेरी वाइफ हम गाड़ी के अंदर बैठे हैं और उसके बाद इफेक्ट ये है कि गाड़ी छोटी हो जानी है। तो फिर हमने गाड़ी को साइड पे कर लिया था और जो छोटी गाड़ी थी उसको अब धागे या किसी भी चीज़ के ज़रिए आपने थोड़ा सा चला लेना है, क्योंकि सीन के अंदर ऐसे है कि गाड़ी बड़ी से फिर छोटी हो गई है और वो गाड़ी चलना शुरू हो गई है। शूट के अंदर एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि जब आपने जहाँ से छोटी सी गाड़ी बड़ी होगी, यानी श्रिंक इफेक्ट रिवर्स होगा यानी बड़ा होगा, तो आपने गाड़ी को थोड़ा सा हिला देना है, शेक देना है, क्योंकि एडिट के अंदर ये थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगेगा कि आपकी गाड़ी छोटी से बड़ी हुई और थोड़ी सी हिली भी है। तो ये शूट के अंदर थोड़ा सा ध्यान ज़रूर रखना है। शूट जो है वो तैयार हो गया और हम चलते हैं प्रीमियर प्रो की टाइमलाइन के ऊपर और उसको हम देखते हैं इसका हमने एडिट कैसे किया। तो दोस्तों हमारी जो बड़ी गाड़ी थी उसको हमने पहले मास्क कर लेना है और उसके बाद स्केल डाउन कर लेना है, इतना कर लेना है जितनी आपकी छोटी गाड़ी का साइज़ है और एग्जैक्टली उसी डायरेक्शन के अंदर कर लेना है। तो ये गाड़ी का श्रिंक इफेक्ट जो है ये तो इस तरह से हो गया और इसी तरह इसी को हम रिवर्स कर लेंगे, यानी छोटी गाड़ी को दोबारा से बड़ा कर लेंगे। और जो मैंने आपको पहले बताया था कि शूट के अंदर हमने गाड़ी को थोड़ा सा हिलाना है, वाइब्रेट करना है, ताकि लगे कि छोटी सी गाड़ी जब बड़ी हुई है तो वो हल्की सी वाइब्रेट भी हुई, तो थोड़ा सा नेचुरल सा लगेगा इसके अंदर। और अगेन स्मोक इफेक्ट थोड़ा सा डालना है, उसमें ये लगेगा कि गाड़ी रोड के साथ थोड़ी सी लग के बड़ी हुई है और जिस तरह डस्ट उड़ती है या स्मोक उड़ती है तो वो थोड़ा सा आपने स्मोक एलिमेंट लगा लेना है। हमने यहाँ पर फुटेज क्रिएट से स्मोक एलिमेंट लिया था जो इसके साथ हमने ऐड किया है और जो हमारा सीन है वो इस तरह से तैयार हुआ। Let's go.